हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिकंदर पोरस युद्ध। आज के हमारे इस वीडियो में हम सिकंदर और पोरस के मध्य हुए युद्ध के विषय में जानेंगे, जिसे हम झेलम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं इस विषय में। पोरस एक वीर एवं स्वतंत्रता प्रिय राजा था। उसने सिकंदर के आक्रमण का समाचार सुनकर अपनी सैनिक तैयारियां करके झेलम के तट पर सिकंदर को रोकने के लिए सैनिक चौकियां लगा दी। सिकंदर झेलम पार करना चाहता था, परंतु पोरस की विशाल सेना को झेलम के दूसरे किनारे पर डटा देखकर साहस क्षीण हो रहा था। दूसरे शब्दों में कहें तो पोरस एक वीर, साहसी और स्वतंत्रता प्रिय राजा था। जब उसको सिकंदर के आक्रमण का समाचार मिला तो उसने यह समाचार सुनकर अपनी सैनिक तैयारियां की। पोरस ने अपनी एक विशाल सेना तैयार की और झेलम के तट पर सिकंदर को रोकने के लिए सैनिक चौकियां लगा दी। सिकंदर जब झेलम के तट पर पहुंचा तब वह झेलम को पार करना चाहता था, लेकिन जब उसने पोरस की विशाल सेना को झेलम के दूसरे किनारे पर डटा देखा तो पोरस की सेना को देखकर उसका साहस क्षीण हो गया। उस समय झेलम में बाढ़ आई हुई थी। सिकंदर के सैनिक शिविर से लगभग 70 मील ऊपर की ओर झेलम में एक मोड़ था। उस मोड़ पर नदी के बीच एक द्वीप घने वन से ढका खड़ा था। सिकंदर ने इसी स्थान से झेलम पार करना उचित समझा। आधी रात को घनघोर वर्षा और भीषण आंधी के बीच सिकंदर को अपनी सेनाओं को उस मोड़ पर नदी के पार उतारने में सफलता मिल गई। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सिकंदर पोरस पर आक्रमण करने के लिए झेलम नदी के तट पर पहुंचा था, तब उसने नदी के दूसरे तट पर पोरस की विशाल सेना को खड़ा देखा। पोरस की विशाल सेना को नदी के उस पार खड़ा देखकर उसका साहस क्षीण हो गया और वह वहां से नदी पार नहीं कर पाया। जिस स्थान पर सिकंदर के सैनिकों का शिविर था, वहां से लगभग 70 मील ऊपर की ओर झेलम नदी का एक मोड़ था। उस मोड़ पर नदी के बीच में एक द्वीप था जो कि घने वनों से ढका था। सिकंदर को वही स्थान उचित लगा झेलम नदी पार करने के लिए, क्योंकि यह स्थान सिकंदर को झेलम नदी पार करने के लिए सही लग रहा था। अतः इसी कारण सिकंदर ने आधी रात को ही, जब घनघोर वर्षा और भीषण आंधी आई हुई थी, तभी घनघोर वर्षा और भीषण आंधी के बीच ही अपनी सेना को उस मोड़ पर नदी के पार उतारने में सफल हुआ। सिकंदर ने जिस सेना को नदी के उस पार उतारा था, उस सेना में 11,000 चुने हुए वीर थे। कहने का तात्पर्य यह है कि सिकंदर ने जिस सेना को नदी के उस पार उतारा था, उस सेना में सिकंदर के वीर और प्रशिक्षित योद्धा थे, जो कि युद्ध विद्या में निपुण थे। पोरस के पुत्र ने अपनी 2000 सेना तथा 120 रथों सहित सिकंदर की सेना पर वेग से आक्रमण किया, लेकिन वह मारा गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सिकंदर की सेना ने पोरस की सेना पर आक्रमण किया, तब पोरस के पुत्र ने अर्थात पोरस के बेटे ने अपनी 2000 पैदल सेना तथा 120 रथों की सेना सहित सिकंदर की सेना पर बहुत ही साहस के साथ आक्रमण किया। लेकिन सिकंदर के साथ हुए इस युद्ध में पोरस का पुत्र मारा गया। यह सब देखकर क्षण भर के लिए पोरस कुछ विचलित हुआ, किंतु तुरंत ही संभल गया और अपनी सेना लेकर स्वयं युद्ध के मैदान में उतरा। एरियन के अनुसार उसकी सेना में 30,000 पैदल, 4,000 अश्वारोही, 300 रथ और 200 हाथी थे। इसके विपरीत सिकंदर की सेना बहुत बड़ी थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सिकंदर के साथ हुए इस युद्ध में पोरस का पुत्र मारा गया तो अपने पुत्र की मृत्यु को देखकर पोरस कुछ समय के लिए विचलित हो गया, अर्थात परेशान हो गया। लेकिन फिर तुरंत पोरस ने अपने आप को संभाला और अपनी सेना लेकर खुद युद्ध के मैदान में उतर गया, अर्थात सिकंदर के साथ युद्ध करने के लिए युद्ध के मैदान में चला गया। एरियन के अनुसार पोरस की सेना में 30,000 पैदल सैनिक थे, 4,000 अश्वारोही अर्थात घोड़े पर सवार सैनिक थे, 300 सैनिक रथ पर सवार थे और 200 हाथी थे, अर्थात 200 सैनिक हाथी पर सवार थे। जितनी बड़ी पोरस की सेना थी, उससे कई गुना बड़ी सिकंदर की सेना थी, क्योंकि जब तक पोरस सिकंदर के साथ युद्ध करने के लिए मैदान में गया था, तब तक उसकी शेष सेना अर्थात उसकी बची हुई वह सेना जो नदी के उस पार थी, वह भी अभी तक नदी पार करके इस पार आ चुकी थी। दोनों पक्षों में 8 घंटे तक भीषण युद्ध चलता रहा। पोरस स्वयं अंत तक हाथी पर चढ़कर सैन्य संचालन करता रहा और पराक्रम पूर्वक लड़ा, किंतु उसके कंधे में घाव लग गया और उसकी सेना छिन्न भिन्न हो गई।
यूनानी सेनापतियों ने पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने उपस्थित किया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब पोरस सिकंदर के साथ युद्ध करने के लिए युद्ध के मैदान में गया तो सिकंदर और पोरस के मध्य 8 घंटे तक घमासान युद्ध चला। इस युद्ध में पोरस ने स्वयं अंत तक हाथी पर चढ़कर सैन्य संचालन किया, अर्थात अपनी सेना का मार्गदर्शन किया और खुद भी पराक्रम पूर्वक अर्थात साहस पूर्वक लड़ता रहा। लेकिन युद्ध के दौरान पोरस के कंधे में घाव लग गया, जिसके कारण उसकी सेना छिन्न भिन्न हो गई। पोरस की सेना जैसे ही छिन्न भिन्न हुई, यूनानी सेनापतियों ने पोरस को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर पोरस को सिकंदर के सामने ले गए। जब सिकंदर के सैनिक पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लेकर आए, तब सिकंदर ने पोरस से पूछा कि उसके साथ अब कैसा व्यवहार किया जाए। सिकंदर के इस प्रश्न का पोरस ने बड़े ही गर्व के साथ उत्तर दिया। पोरस ने सिकंदर को यह उत्तर दिया कि मेरे साथ वही व्यवहार किया जाए जो एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो पोरस ने सिकंदर से यह कहा, जो एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वही व्यवहार आपको मेरे साथ करना चाहिए। प्रसिद्ध इतिहासकार जस्टिन के अनुसार सिकंदर पोरस का उत्तर सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उसके साथ संधि करके उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रसिद्ध इतिहासकार जस्टिन का यह मानना है कि जब पोरस ने सिकंदर को यह उत्तर दिया कि जो व्यवहार एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वही व्यवहार आप मेरे साथ करिए, तब पोरस का यह उत्तर सुनकर सिकंदर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर सिकंदर ने पोरस के साथ संधि कर ली और उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया। पोरस को परास्त करने के बाद सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की। एक वहाँ पर जहाँ पर उसका अत्यंत प्रिय घोड़ा बाउकेफला मरा था, वहाँ उस स्थान पर उसने उसके नाम पर नगर बसाया, और दूसरा नगर सिकंदर ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में निकाय नाम से बसाया था। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी सिकंदर पोरस युद्ध के विषय में, जिसे झेलम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।